साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। इस समय देश में एसआईआर चल रहा है। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आपका एसआईआर आराम से हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी कठिनाइयां पैदा कर दी गई है। अपील को भी शामिल कर दिया गया है और कोई आपत्ति लगाता है तो भी दिक्कत हो जाती है। अधिकारियों द्वारा बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे बताए जा रहे हैं जिसको जनता झेल रही है, जबकि एसआईआर में साफ उल्लेख था कि जिस व्यक्ति का 2003 में वोटर लिस्ट में नाम होगा उसके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहां रोज नई नई परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इस मामले में आप पार्टी के नेता और आप पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने एसआईआर को सुधरवाने के लिए, एसआईआर में सरलता लाने के लिए और एसआईआर में जो गलतियां की जा रही अधिकारियों के द्वारा उन्हें सुधारने के लिए। आइए देखते हैं आप पार्टी के लोग इस मामले में क्या कह रहे हैं। आज आप लोग कोर्ट आए हैं, बताइए क्या मामला है। जी, अभी जो एसआईआर का जो मामला चल रहा है, जिसमें बीजेपी सरकार ने पूरे भारत देश में एसआईआर के सिस्टम लागू किए हैं, उसमें इतनी सारी त्रुटियां हैं कि आदमी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उसके बाद में पूरे छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने प्रत्येक जिले में आवेदन दे रहे हैं कि फॉर्म नंबर 7 का आड़ लेके साजिशन ऐसे ऐसे व्यक्ति को नाम को मित घोषित किया जा रहा है। तो हम उसी विषय में आज जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करने आए हैं और आवेदन भी दिए कि इस तरह की कार्रवाई को रोका जाए, नहीं तो हमारे बहुत सारे मतदाता जिनके अधिकार है मत देने का, वो लोग वंचित हो जाएंगे। देखिए, हमारा देश जो है वो चुनाव के बाद में, चुनाव में वोट डाला जाता है और चुनाव के बाद सरकार बनती है और सरकार जो है वो देश को चलाती है, प्रदेश को चलाती है। आज जो हालात ऐसे हैं कि आने वाले चुनाव में जो केंद्र की सरकार है उसका हर क्षेत्र में वो विफल है। इसी डर से ये एसआईआर को छेड़छाड़ किया जा रहा है। और इसमें वर्तमान का जो केस आया है वो ये आया है कि जो फॉर्म नंबर 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। फॉर्म नंबर 7 में 2 कॉलम होते हैं, एक कॉलम में जिसका नाम को हटाना है और एक कॉलम में जो आवेदक होता है जो बताता है कि ये नाम को ये मैं मतलब वो अपना जानकारी देता है कि मैं इसका नाम कटवा रहा हूँ। इसका ठीक तरीके से निरीक्षण होता नहीं है और नाम कट रहे हैं और इतने सारे लाखों की तादाद में नाम काट रहे हैं। इसका कैसे ये इतने कम समय में इन्होंने इसका वेरीफाई किया है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा जो त्रुटियां हो रही हैं, त्रुटियों में भी अगर होगा तो कल को अगर आप वोट डालने जाएंगे तो आप उससे बाहर हो जाएंगे, आप चुनाव से बाहर हो जाएंगे। अभी आज यहाँ आम आदमी पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में उन्होंने इस एसआईआर के जो गलत प्रक्रिया जो दिख रही है और जो नीयत खराब दिख रही है उसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया पूरे प्रदेश में। उसके तहत दुर्ग जिला में भी दिया गया है और बहुत मजबूती से अपनी बात रखे हैं और इन्होंने आश्वस्त किया है कि जैसे ही अब तारीखें ओपन होती हैं उनमें हम जरूर इस चीज को ध्यान रखेंगे। और आम आदमी पार्टी आने वाले समय में जैसे ही फिर से इनका वेब पोर्टल ऑन होता है उसमें फिर से इनसे संपर्क करेंगे और इन त्रुटियों को पे नजर रखेंगी। और आम आदमी पार्टी जो है वो जन सेवा के लिए है और वोटर जो है मतदाता उनको भी अपील करती है वो भी जागरूक रहें। हर व्यक्ति जो वोट डालता है वो जागरूक रहे और ध्यान दे कि आपका नाम कहीं कट तो नहीं है, आपके नाम में त्रुटि तो नहीं है। ये आम आदमी पार्टी ये भी अपील करती है। धन्यवाद। बताइए। देश के वो मतदाता जो लोग हमारे क्षेत्र का मुखिया चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, महापौर चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनते हैं, देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, ऐसे मतदाताओं के नाम के सूची करेक्शन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जिन बीएलओस को नियुक्ति दी गई है, जिन बीएलओस को जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों के नाम को वेरीफाई करें, लोगों के नाम को करेक्ट करें और उन्हें सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज करें, वो बीएलओ जो ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें अपनी ड्यूटी का खुद ही पता नहीं है। बहुत से बीएलओस तो ऐसे हैं कि जिन्हें कंप्यूटर तक ऑपरेट नहीं करना आता है, वो नाम करेक्शन नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से नज़र आता है कि ये ऐसे बीएलओस को रखकर जो अप्रशिक्षित हैं, जिन्हें काम करना नहीं आता,
जो मतदाता हैं जिनके वोट पर ये देश की राजनीति आधारित है, देश का शासन आधारित है, उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। आज उसी प्रकार की प्रक्रिया को लेकर उसी संबंध में बहुत सारी त्रुटियां थी, जिसे लेकर हम माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी के पास में ज्ञापन देने पहुंचे थे। उनसे भी काफ़ी लंबी चर्चा हुई। उस लंबी चर्चा के दौरान उन्हें बताया गया कि सर ये सारी त्रुटियां हैं, इसे तत्काल ठीक कराई जाए। उनका भी यही कहना है कि हम ये सारी प्रक्रियाएं जो सिस्टम बनाया गया उसके तरीके से कर रहे हैं, कुछ लोग सिस्टम में काम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के विकास के लिए, ऐसे अप्रशिक्षित लोगों के हाथ में सौंप कर क्या शासन प्रशासन देश के साथ धोखा या देश के साथ गद्दारी नहीं कर रही है? ये सवाल आज देश के सामने खड़ा है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेगी और जनता के बीच जाकर अपनी बात रखते रहेगी। मैं संजीत विश्वकर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी। मेरा नाम देव नारायण भारद्वाज है। मैं ब्लॉक अध्यक्ष दुर्ग शहर आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ। मेरे परिवार में मेरे लड़के का नाम पूरा सही था पिछले रिकॉर्ड में, जिनका नाम है चंद्र प्रकाश भारद्वाज, CHH। वहाँ पर अभी कर दिया गया CH, वो चंद हो गया और उसके कारण वो बोलते हैं कि आपने जो आधार कार्ड दिया उसका कोई महत्व नहीं है, उसको हम नहीं मानते। अब मतलब सरकार किस तरह से टेढ़ा चाल चल करके लोगों को परेशान कर रही है और मतदाता का अधिकार छीन रही है। दूसरा, हमने दिया उसको 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, तो उसमें भी नाम सही है। पुराना मतदाता सूची में नाम गलत है, सही है, लेकिन नया मतदाता में नाम गलत है, तो हम पुराना मतदाता को भी दे रहे हैं। तो अब ये सारे जगह सब कुछ सही है, उसके पिताजी का नाम सही है, उसके दादाजी का भी नाम सही है, वो सूची भी लाया गया। लेकिन वो कहते हैं कि छा को चा कर दिया गया, उसको सुधारना पड़ेगा। और ये नहीं बताया गया कि फार्म 8 भरना पड़ता है, तो जानबूझ के छुपा रहे हैं ना कि आपको सुधारने का मौका नहीं दे रहे हैं। अब वो कहेंगे कि आपने फार्म 8 क्यों नहीं भरा। अब हमको बाद में पता चला कि वो फार्म 8 भरना था। तो अब वो साइंस कॉलेज में अभी चल रहा है इस समय। 4 दिन पहले साइंस कॉलेज में बैठी थी हमारा BLO, और जब हम उससे ये सब बात, अब हम ऑपरेटर के पास गए, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास, ये सारे पेपर है, अब ये सुधार दीजिए। तो जब सब कुछ प्रूफ है 99%, तो आपकी कमी है। मैं तो नहीं लिखा हूँ ना छा को छा, आपने लिखा है, निर्वाचन आयोग के कर्मचारी की गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो उस छोटी सी बात के लिए मुझे कितने बार 10 बार दौड़ाएगा। और ये जवाब देता है कि मेरे पास ये निर्वाचन आयोग का जो साइट है उसमें सुधार करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं सुधार कैसे करूं? हमने तो अपने ड्यूटी पूरा किया। अब वो बोलते हैं कि आपके मोहल्ले में शिविर लगाएंगे या आपके घर में कोई सर्वे करने आएंगे तब सुधरेगा। ये क्या है? जब पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है तब अटका करके कहते हैं कि उस अधिकारी को निर्वाचन आयोग ने अपने वेबसाइट में एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया है। अब देखिए कैसे परेशान कर रहे हैं और हमारा मौलिक अधिकार वोट देने का, सरकार चुनने का हमसे छीन रहे हैं। तो अभी आपने आप पार्टी के नेताओं को सुना, उन्होंने क्या कहा। SIR को लेकर जो दिक्कतें लोगों को आ रही है, उनकी परेशानियों को लेकर वे SDM के पास पहुंचे, अपनी बातें उन्होंने रखी और उनकी बातें अच्छे से सुनी गई और उनकी बातों पर अमल होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। SIR में जो बातें सामने आई थी 2003 की लिस्ट में, किसी भी व्यक्ति का अगर नाम होगा तो उसे नाम जुड़वाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कहा गया था। लेकिन कुछ परेशानियां आ रही हैं। जो शादी करके महिलाएं यहां पहुंची हैं उनको भी दिक्कतें आ रही है, जो मिलिट्री में काम करते हैं उनको भी दिक्कतें आ रही है। और आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं अपने कार्यकर्ताओं का नाम जुड़वा रहे हैं और जो लोग दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं उनका नाम कटवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आपत्तियां लगाई जा रही है और आपत्तियों पर जबरदस्ती समय बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपत्ति भी खारिज होनी चाहिए। इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।